जय श्री राम। सप्तद्वीप नवखंड लगी, सप्त पताल आकाश, कंपमान धरनी थकत, सरित पतिन मन त्रास। सात द्वीप नवखंड आकाश, सातों पाताल, पृथ्वी सब कांपने लगी और वरुणादिक देवता घबरा गए। नारद मिले कहीं से मुस्काई, देव कहा मुनि देहु बताई। नारद जी कहीं मार्ग में रावण को मिले, उनसे हंसकर पूछने लगा कि हे मुनि, देवता कहाँ है, बताओ तो। सुनत अनख नारदई न भावा, श्वेत द्वीप ते तुरत पठावा। सागर उतरी पार सो गयो, नारी वृंद तह देखत भयो। यह बात सुनकर नारद जी को अच्छी नहीं लगी और क्रोधित होकर रावण को तुरंत श्वेत द्वीप में भेज दिया। समुद्र उतर कर वह पार हुआ और वहां बहुत सी स्त्रियों को देखा। तिन सन कहा पतिन पह जाऊं, कहो कि आवन साचर नाहू। तब मैं तिने जीत संग्रामा, ले जहूं तुमको निज धामा। उन स्त्रियों से कहा कि तुम अपने पतियों के पास जाओ और कहो कि राक्षसों का राजा आया है, तब मैं उनको संग्राम में जीत कर तुमको अपने साथ में ले जाऊंगा। सुनत वचन इक जठर रिसानी, धाय चरण गही गगन उड़ानी। गई दूरी धरि धरि झकझोरा, डारा सिंधु मध्य अति जोरा। यह वचन सुनकर एक बूढ़ी स्त्री ने क्रोध किया और झपट कर रावण का चरण पकड़ आकाश को उड़ गई, दूर ले गई और पकड़ पकड़ कर अधिक झटके दिए, फिर बड़े जोर से समुद्र में डाल दिया। गयो पताल अचेत हो, मरे न विप्र प्रसाद। सावधान उठी गर्ज पुनी, हिये न हर्ष विषाद। अचेत होकर पाताल को चला गया, परंतु ब्राह्मणों के वर से मरा नहीं और सावधान हो उठकर गर्जन करने लगा। उसके मन में दुख और प्रसन्नता कुछ भी नहीं थी। जीते सी नाग नगर सब झारी, गयो बहुरी बलि लोक सुरारी। बैरोचन सुते आदर दइयो, कुशल बूझ तब बोलत भइयो। रावण संपूर्ण नागों के नगर जीत कर फिर राजा बलि के लोक में गया। वैरोचन के पुत्र राजा बलि ने बड़ा आदर दिया और कुशल क्षेम पूछा। तब रावण ने कहा, तुमो निज सूत्र ही गह लीजे, चली महिलोक राज्य अब कीजे। कही बलि कनक सिपू के मंडन, पहरी लेहु तुम सब दुख खंडन। तुम भी चलो, अपने शत्रु को पकड़ लो और इस पृथ्वी पर राज्य करो। राजा बलि बोले कि जीतना पीछे, पहले हमारे पितामह के पहनने के यह आभूषण तो उठा लो और इसे तुम सुखपूर्वक पहन लो, बस सब दुख दूर हो जाएंगे। लाग उठावन उठा न कोई, याही पुरुष ते जय होई। जिन यह भूषण अंग धारे, ते भट गए यक्ष क्षण में मारे। यह सुन रावण बल करके उठाने लगा, परंतु एक भी आभूषण को न उठा सका। तब बलि बोले कि बस इसी पुरुषार्थ से जय की इच्छा करते हो। अरे मूर्ख, जिन्होंने यह आभूषण अपने शरीर पर धारण किए थे, वे योद्धा भी एक क्षण में मारे गए, तो तू क्या है। तेहि ते भवन जाहु लय प्राणा, चला तुरत मन माहिल जाना। वामन रावण आवत जाना, किए देव ऋषि सन अभिमाना। इससे अच्छा है कि अपने प्राणों को लेकर घर चले जाओ। रावण लज्जा कर तुरंत चल दिया। वामन भगवान ने जब रावण को आता हुआ देखा तो मन में विचार किया कि नारद जी से अभिमान के वचन कहकर आता है। खेलत रहे नगर सि सुनाना, निज बलति नहीं दीन भगवाना। धाय धराते ही पुर ले आए, नगर नारी नर देखन धाये। उसी स्थान में कुछ थोड़े से बालक नगर के खेल रहे थे। भगवान ने उन्हें अपना बल दिया। उन्होंने रावण को दौड़कर पकड़ा और नगर में ले आए, जिसका कौतुक नगरी के सब नर नारी देखने को आए। 20 बाहु 10 कंधर जाई, विधि ये बड़नी कहाँ की आई। राख सी बांध खिजा वही भारी, नाम न कहूँ सही बरुमारी। डनर नारी सोचते हैं इसके 20 भुजा और 10 सिर है। हे विधाता, ऐसा यह जीव कहाँ से आया है। बालकों ने उसे बांध कर रखा और अनेक प्रकार से खिजाने लगे। लज्जावश रावण अपना नाम नहीं कहता और मार सहता है। वामन दीख बहुत सकुचाना,
तब छुड़ाए दे कृपा निधाना, चला तुरंत निशाचर नाहा, लाज संक कछ नहीं मन माहा। वामन जी को देखकर बहुत लज्जा हुई, तब कृपा सागर भगवान ने छुड़ा दिया। तुरंत रावण वहां से चला, परंतु उसके मन में कुछ लाज और शंका न आई। अति निर्लज दया रहित, हिंसा पर अति प्रीत, राम विमुख 10 कंठ 60, तापर चाहत जीती। दया और लज्जा रहित, जिसकी जीवों के मारने में प्रीति है, राम से विमुख होकर भी मूर्ख रावण विजय चाहता है तो कैसे मिल सकती है। भरद्वाज सुनि जाहि जब, होत विधाता बाम, मणिहु कांच हुई जाई तब, लहे न कोड़ी दाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज जी सुनिए, जब जिसका विधाता टेढ़ा हो जाता है तब मणि भी उसके लिए कांच के सदृश हो जाती है, जिसका दाम एक कौड़ी भी नहीं होता। जह कह फिरत देव द्विज पावे, दंड लेई बहु त्रास दिखावे, इहि आचरण फिरे दिन राति, महामलिन मन खल उत्पाती। रावण जहाँ कहीं भी देवता और ब्राह्मणों को देखता उन्हें दंड देता और बहुत दुख देता। इसी आचरण से वह महामलिन दुष्ट उत्पाती रावण दिन रात भ्रमण करता रहता। बहुरी तुरत पंपा पुरे आवा, बाली नाम कपिपति जेहि बिठावा, अवलोक सितहि सरवर शोभा, जेहि लखी महामुनि मन लोभा। फिरते फिरते पंपा सरोवर के किनारे, जहाँ बाली नामक बंदरों का राजा था, और इसी सरोवर के नाम से इस नगरी का नाम पंपापुर था, इस सरोवर की सुंदर शोभा देखने लगा, जिसे देखकर बड़े बड़े मुनियों का भी मन लुभा जाता है। तहाँ कपीस करे निज ध्याना, 10 कंध रही देख मुस्काना, जाय ठाड़ तह भार जनीसा, ठोकी बाहु गर्जित भुज बीसा। वहाँ बाली अपना ध्यान करता था, वह रावण को देखकर मुस्कुराया। रावण वहाँ जाकर खड़ा हुआ और बाहें ठोक कर गर्जन करने लगा। तब रावण बोला करि क्रोधा, बक ध्यानी कपि 60 बिनु बोधा, नाम तोर सुनी आयु छाई, दे कपि युद्ध छाड़ी कदराई। तब रावण क्रोध करके बोला कि अरे बक ध्यानी, मूर्ख कपि सुन, मैं तेरा नाम सुनकर दौड़ा हुआ आया हूँ। बंदर, भय और कायरता छोड़कर मुझसे युद्ध कर। मोहि जीते बिन समरम है, वृथा ध्यान तव कीस, कटकटाए कहर जनीचर, रदन 320। हे बलि, मुझे युद्ध में बिना जीते तेरा ध्यान करना वृथा है। यह बात रावण ने 320 दांतों को कटकटा कर कही। तब बाली बोला मुस्काई, बल तुम्हार ऐसा ही भाई, रवि अंजलि में देऊं सप्रीति, ठाड़ रहो मोहि जायूं जीती। तब बाली हंसकर बोला कि भाई तुम्हारा बल ऐसा ही है, मैंने भी सुना है। अच्छा तो मैं सूर्य को जल दे लूं, फिर तुम मुझे जीत कर जाना, अभी तुम खड़े रहो। बाली तब मन माही विचारा, शिव बर दीन मरे नहीं मारा, 10 कंदर घर जाओ बिचारी, अजय तुम्हारी सुनी विधिचारी। तब बाली ने फिर अपने मन में विचार किया कि इसे शिवजी ने वर दिया है, अतः मारे तो मरेगा नहीं। तब बाली ने कहा कि रावण घर जाओ, हमने तुम्हारी 4 प्रकार से हार सुनी है। 10 कंध रही बहुत समुझावा, कोनियो भांति बोध नहीं आवा, तब सकोपि उठ झपट कपीसा, दृढ़ गई कांख दाब 10 सीसा। बाली ने रावण को बहुत समझाया, परंतु किसी प्रकार से उसकी समझ में नहीं आया। तब तो बाली ने क्रोधपूर्वक झपट कर रावण को बलपूर्वक कांख में दबा लिया। अंजलि दीन रवि सनमानी, अंच्यों सप्त उद्धि कर पाणी, जप्यो नाम शंकर मनवानी, तीक्षण संध्या बंदी सिरानी। सूर्य को आदर से अंजलि दी और 7 समुद्र के तट पर आचमन कर संध्या किया। वाली 5 घड़ी में सब समुद्रों के तट पर संध्या कर आता है, और इतनी देर रावण कांख में रहा। शिवजी के मन वचन कर्म से नाम जपे और संध्या वंदन समाप्त करके आवा घरी कपीस, तब कांख रहा लंकेश, इह विधि बीते मास 60, पावा बहुत कलेस। तब बानर राज बाली घर आए और रावण कांख में रहा। इस प्रकार 6 महीने बीत गए और बहुत कलेश पाया। दिन में बाली कांख में दबा लेता और रात को बांध कर रखता।
नित कलेश बस करे उपाई, तह न चले कछु आतुरताई। बहु प्रसवेद कखरी मह जामा, अखिक कुवास कीन तह धामा। नित्य कलेश वश हो निकलने का उपाय करता, परंतु कुछ वश नहीं चलता। कांख में बहुत पसीना हो गया और वहां अत्यंत दुर्गंध हो गई। कल मलाय ऋषि दस नन काटा, कचकर जीव मनो भ्रम चाटा। एक दिवस रवि अंजलि साजा, काखते निकरिद सानन भाजा। क्रोध करके दांतों से काटा, बाली ने जाना कि बालों में कीड़े हो गए। एक दिन बाली सूर्य को अंजलि दे रहा था कि रावण कांख से निकलकर भागने लगा। तब पुनि धरी कपीस सो बांधा, ले आयो अंगद के साधा। भीष बुझा दस शीस सुधारा, चरण दो पुनि पुनित ही मारा। तब फिर बोली बाली ने बांध लिया और अंगद को खेलने के लिए ले आया। 20 भुजा 10 सिर देखकर अंगद ने बारंबार उसको लाते मारी। धरी समेट झूमरी समकीना, बांधी सेज पर शोभा दीना। अंगद खेली लात सिर मारा, किलकिलाए किलकै किलकारा। बाली ने रावण को गोलाकार बांधकर सेज पर डाल दिया। अंगद ने खेलते में सिर में लाते मारी और किलकारी मारने लगा। तारा चीन्हु रावण ही, ते क्षण दीन छुड़ाए। जाहु तुरत लंकेश ग्रहा, बहुरी धरई कपिराए। तारा ने रावण को पहचानते ही छोड़ दिया और कहा कि तुम घर को शीघ्र जाओ, नहीं तो कपिराज फिर पकड़ लेंगे। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख व सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।